तो हेलो मेरे तमाम स्टूडेंट्स। आज देखिए फिर से हम लोग जुट गए हैं, आ गए हैं इंग्लिश एरिना चैनल में, जो कि अभी हमारा प्राइमरी फोकस है ग्रामर पे। और ग्रामर में हम लोग जो कर रहे हैं चैप्टर्स वो है टेंसेस। तो टेंसेस में अभी तक हमने पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट टेंस। और इस तरह से आज हमारा सिक्स्थ जो टेंस है, सिक्स्थ वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारे ये लंबा सफ़र है, हमने शुरू किया हुआ है और हमारे काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो अभी हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उसके शुरू में मैं आपको सभी लोगों को रिमाइंड जरूर करना चाहूँगा कि वीडियो प्लीज़ स्किप कर के मत देखिए। अगर हम स्किप करके देखेंगे तो हमारा बीच का लिंक मिसिंग होगा, तो पूरा का पूरा टेंस आपको समझ में नहीं आएगा। और पहले के जो हमारे टेंसेज हैं, 5 टेंसेज हमने पढ़े हैं, उनको भी जरा आप कभी कभी देखते चलिए, जिससे कि वो हमारा लिंक बना रहे, आपको समझ आने में कोई दिक्कत ना हो, कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। अगर डिफ़िकल्टी रहेगी तो फिर क्लासेस का ऐसे कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं निकलता और आपकी ग्रामर में भी डिफ़िकल्टी रहेगी, स्पोकन में, राइटिंग में, और जो भी ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग एग्ज़ाम्स वगैरह में आपको परेशानी हमेशा बनी रहेगी। इसलिए वीडियो पूरा देखें और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, और फिर जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज हो शेयर करें अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। हमारा सिक्स्थ जो हमारा टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे कि कैसे पहचानें। तो पहचानने का तो अगर हिंदी में हम लोग देखें तो यही होगा कि रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था। इस ढंग से जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं वह कल पटना जा रहा था, वे लोग हवाई जहाज में उड़ रहे थे। तो रहे थे, रहा था, रही थी, रहा था, ये सब से हम लोग हिंदी में पहचान लेते हैं कि पास्ट में कोई एक्शन किसी गिवन टाइम में अवश्य चल रहा था। तो कंटिन्यूअस का मतलब ही है कि वो कंटिन्यू कर रहा था, कोई एक्शन, कोई क्रिया चल रही थी किसी गिवन टाइम में, पास्ट के वो क्रिया चल रही थी, वो कंप्लीट नहीं हुई थी तब तक। तो ये टेंस इसी ढंग से हम लोग पहचानते हैं। और उसके यूजेस क्या हैं, कब कब हम लोग इस टेंस को यूज करेंगे, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। तो मैं यूजेस लिख देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कैसे कब कब हम लोग यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सारे यूजेस जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वो लिखे जा चुके हैं, और उनके साथ साथ एग्जांपल्स लिखे जा चुके हैं, जिससे आप उन्हें यूज़ करने में आपको आसानी होगी कि कब कैसे इस टेंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यूजेस नंबर 1 है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम, एट सम पॉइंट इन ऑफ टाइम इन द पास्ट। तो पास्ट के कोई क्रिया, पास्ट के भूतकाल के समय में किसी पॉइंट पे वो क्रिया प्रोग्रेस में थी, मतलब चल रही थी, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। अब एग्जाम्पल से समझिए, द ट्रेन वॉज रनिंग एट फुल स्पीड एट दैट मोमेंट। उस क्षण में वो कोई ऐसा क्षण है, कोई ऐसा मोमेंट ऑफ टाइम है जो स्पीकर भी समझ रहा है और जो लिसनर है वो भी समझ रहा है, क्योंकि ये किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में ही बोला गया होगा, जो कि पास्ट टेंस में है। तो उस समय में ट्रेन जो थी वो फुल स्पीड में दौड़ रही थी। मैंने शुरू में कहा था रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था। तो आगे देखिए, व्हेन आई रीच्ड माय विलेज, जब मैं अपने गांव पहुंचा, बॉयज वेर प्लेइंग वॉलीबॉल, तो लड़के वहां वॉलीबॉल खेल रहे थे। अगला यूज देखिए, जो कि ये भी बढ़िया यूज है, काफी अच्छा यूज है, इस टेंस को यूज हम लोग कर सकते हैं।
जब कोई दो एक्शंस हैं, कोई दो क्रियाएं हैं जो साथ साथ पैरेलल चल रही थी पास्ट टेंस में, मतलब भूतकाल में दो क्रियाएं साथ साथ पैरेलली चल रही थी। तो एग्जाम्पल बहुत सुंदर है, यहाँ देखिए, while his sister was singing his brother was playing guitar। जब उसकी बहन गा रही थी तो उसका भाई क्या कर रहा था, गिटार बजा रहा था। तो देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल है, इससे आप समझ सकते हैं कि पास्ट में एक ही समय में दो एक्शंस चल रहे थे, और उसका सुंदर सा एग्जाम्पल है। तीसरा यूज देखिए, टू एक्सप्रेस अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शन। ऐसा एक्शन जो पास्ट में, भूतकाल में, ऐसी क्रिया जो बार बार रिपीट की जा रही थी, बार बार दोहराई जा रही थी, तो उसको भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए यहाँ एग्जाम्पल बहुत सुंदर सा लिखा हुआ, द एम्प्लॉयज वर ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो एम्प्लॉयज जो हैं किसी भी ऑफिस के, है ना, काम करने वाले लोग जो हैं, कर्मचारी लोग हैं, वो हमेशा कंप्लेन करते थे या करते रहते थे, शिकायतें करते रहते थे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज ऑफन ट्रबलिंग मी विद हिज लाउड सिंगिंग। अपनी बहुत लाउड, बहुत ज़्यादा आवाज़ में सिंगिंग से के चलते वो मुझे हमेशा परेशान करता रहता था। और ये भी अच्छा यूज़ है हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, टू एक्सप्रेस अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन। तो ऐसा एक्शन, ऐसी क्रिया जो धीरे धीरे बन रही थी या हो रही थी, उसको भी हम लोग इस टेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, इट वॉज गेटिंग डार्क। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था या अंधेरा बढ़ रहा था। द बिल्डिंग वॉज गेटिंग रेडी। जो मकान है वो भी बन रहा था। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, तो यहाँ मकान भी स्लोली या धीरे धीरे बन रहा था, तैयार हो रहा था। तो इस तरह से हमने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम लोग जनरली यही समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई ऐसी क्रिया होगी जो किसी खास समय में चल रही होगी, दिए गए समय में प्रोग्रेस में होगी। लेकिन उसके अलावा भी देखिए यहाँ तीन और भी यूजेस हैं, इन्हें जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने ये सब बातें जानी। अब हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे कि इस टेंस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आइए देखें। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ लिखे जा चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। पहला है असर्टिव। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर में असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आता है। तो देखिए असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो was और were हम लोग का शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग आई रखेंगे तो आई के साथ आई was, वी के साथ were, वी के साथ were, यू के साथ were, एंड ही शी इट के साथ हम लोग was लगाएंगे, दे के साथ were। और दूसरे जो सिंपल ये सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ was ही लगाएंगे, जैसे अ बॉय was, अ गर्ल was। और फिर अगर प्लूरल हमारे नाउन्स होंगे तो उनके साथ हम लोग were लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। फिर ing फॉर्म हमारा वर्ब का होगा और ऑब्जेक्ट etc। तो देखिए एग्जाम्पल में सब्जेक्ट दे वर कुकिंग फूड। नेगेटिव में इसी ढंग का होगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस हम लोग उसमें एक हेल्पिंग वर्ब वाज और वर के बाद हम लोग नॉट ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। तो और उसके बाद फिर वैसे ही ing फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सब रहेगा। एग्जाम्पल से समझिए, माई फ्रेंड वॉज नॉट
was not को आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं wasn't या अगर जरूरत हो तो weren't, जैसी आपकी जरूरत हो wasn't भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर were not है तो weren't भी लिख सकते हैं. So my friend was not telling a lie. नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव. इसमें हम लोग सेंटेंस के बिगिनिंग में was या वर लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग शुरू में ही was या वर लगा देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, फिर ing फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा एटसेट्रा, या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स रहेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा. तो देखिए एग्जाम्पल, was हम लोग इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, was your neighbor trying to get ration card. So लास्ट में देखिए हमारा क्वेश्चन मार्क है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है. इस तरह से सेंटेंसेस का हमारा फॉर्मेशन होता है, हम लोग बनाते हैं. कौन से टेंस में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो इस तरह से आज हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो रहा है, और उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा. कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. और बुक्स में बहुत सारे एक्सरसाइजेज रहते हैं, अलग अलग बहुत सारे बुक्स हैं, उनमें एक्सरसाइजेज कीजिए. जो भी अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में समस्या हो, डिफ़िकल्टी हो तो मुझे लिखिए, मैं ज़रूर हेल्प आउट करूँगा. और उम्मीद है कि आपने पूरी की पूरी वीडियो एकदम बिना स्किप किए देखा होगा, समझा होगा. तो चलिए आज के लिए इतना ही. बाय बाय.